कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों ओर बर्फ की श्वेत चादर, लेकिन शिव के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं था। उनके गले में वासुकी नाग शांत रूप से लिपटे हुए थे। लेकिन तभी धरती और आकाश में एक अजीब हलचल हुई। स्वामी, कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, वासुकी ने फुफकारते हुए कहा। शिव ने आंखें खोलीं। उनकी तीसरी आंख से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिससे भविष्य की एक झलक मिली। वासुकी ने शिव को याद दिलाया कि किस तरह नागलोक में एक बार महान युद्ध हुआ था। देवों और असुरों की लड़ाई में नाग जाति को बहुत कष्ट सहना पड़ा था, परंतु अब एक प्राचीन श्राप जाग चुका था जो पूरे संसार को हिला सकता था। शिवजी के सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह शेषनाग थे, जो विष्णु भगवान के सेवक थे। महादेव, एक गुप्त श्राप जाग उठा है जो नागलोक और पृथ्वी दोनों के लिए खतरा बन सकता है। शिव ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह वही श्राप है जो नागों की अंतिम परीक्षा लेने वाला है? शेषनाग ने सिर झुकाया। हजारों साल पहले एक महर्षि ने नागों को श्राप दिया था कि जब समय आएगा तो एक ऐसा सर्प प्रकट होगा जो काल का अवतार होगा और जिसे रोकने के लिए स्वयं शिव को आना पड़ेगा। वासुकी चिंतित हो उठे। स्वामी, क्या वह समय आ गया है? शिव ने आंखें बंद कर लीं और उनकी जटाओं से गंगा की धारा निकलने लगी। यह संकेत था कि कुछ भयंकर घटित होने वाला है। कहीं दूर एक घने जंगल में एक अज्ञात काले नाग ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में विष नहीं बल्कि काल का प्रकोप था। महाकाल के संदेश को सुनो, समय आ गया है। और फिर वह नाग अदृश्य हो गया। उधर कैलाश पर शिव ने वासुकी से कहा, अब हमें इस रहस्य को उजागर करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि भगवान शिव ने अचानक अपने त्रिशूल को उठाया और हिमालय की चोटी पर दे मारा। धरती कांप उठी और वहां एक प्राचीन द्वार प्रकट हुआ जो हजारों वर्षों से बंद था। वासुकी ने चौंक कर पूछा, स्वामी, यह द्वार कहां जाता है? शिव मुस्कुराए और बोले, यह नागलोक का रहस्य है और हमें इसे खोलने से पहले सोचना होगा, क्योंकि यह द्वार केवल एक बार खुलेगा। कैलाश पर्वत पर चारों ओर बर्फीला तूफान चल रहा था। भगवान शिव, वासुकी नाग और नंदी उस रहस्यमयी द्वार के सामने खड़े थे। वासुकी ने कहा, स्वामी, यह द्वार हजारों वर्षों से बंद है, क्या यह खोलना उचित होगा? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य को रोकना विनाश को बुलाने के समान होता है। यह समय उस रहस्य को उजागर करने का है। उन्होंने त्रिशूल उठाया और द्वार पर प्रहार किया। जैसे ही त्रिशूल द्वार को छूता है, एक भयंकर प्रकाश फूटता है और चारों ओर गूंज उठता है। जो इस द्वार को खोलेगा उसे नागों के अंतिम रहस्य का सामना करना होगा। जैसे ही द्वार खुला, एक चमकदार मार्ग दिखाई दिया जो अंधकार में समा रहा था। शिव, वासुकी और नंदी आगे बढ़े। जैसे ही वे नागलोक में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक विशाल मंदिर दिखाई देता है, परंतु यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। इसकी दीवारों पर हजारों नागों की आकृतियां बनी थीं और बीचों बीच एक सुनहरी नाग प्रतिमा थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। वासुकी ने फुसफुसाते हुए कहा, स्वामी, यह तक्षक नाग की मूर्ति है, नागलोक का सबसे बड़ा रक्षक। जैसे ही शिव आगे बढ़ते हैं, मंदिर की दीवारों पर खुदाई हुई लिपियों से एक आवाज गूंजती है, जिसने इस द्वार को खोला है उसे नागलोक के सबसे गहरे रहस्य को स्वीकार करना होगा। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर स्वयं देवता भी कांप जाते हैं। शिव जी ध्यान मग्न हुए और उनकी जटाओं से जल की धारा बहने लगी। अचानक मूर्ति की आंखों से एक तेज नीली रोशनी निकली और एक छवि प्रकट हुई। यह छवि सर्प योद्धाओं की सेना की थी जो हजारों वर्षों से एक गहरी निद्रा में थी। वासुकी चौंक गए। स्वामी, यह नागों की शापित सेना है। शेषनाग की आवाज गूंजी। हाँ, ये वही योद्धा हैं जो नागों और असुरों के युद्ध में शामिल थे। इन्हें श्राप मिला था कि जब तक सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध नहीं होगा, ये जाग नहीं सकते। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, और वह युद्ध अब आने वाला है। जैसे ही शिव मंदिर से बाहर निकले, नागलोक का आकाश काला पड़ गया। एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई और धरती कांप उठी। तभी एक विशालकाय काला नाग आकाश में प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी फुफकार से पूरे नागलोक की हवाएं कांप उठीं। वासुकी ने घबराकर कहा, स्वामी, यह वही नाग है, यह काल सर्प है। यह वही सर्प है जिसका श्राप जाग उठा है। काल सर्प ने गर्जना की, भगवान शिव, आपने द्वार खोला, लेकिन अब इसे रोक नहीं सकते। नागलोक और धरती के बीच का संतुलन अब टूट चुका है। शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया। तुम्हारी शक्ति का अंत अब महाकाल के हाथों होगा। काल सर्प ने एक जोरदार फुफकार मारी और पूरी धरती कांप उठी। नागलोक की पहाड़ियां टूटने लगीं। अचानक शिव के सामने एक रहस्यमयी महायोगी प्रकट हुआ जिसने काले वस्त्र पहने थे। वासुकी चौंक गए।
स्वामी, यह कौन है? शिव ने धीरे से कहा, यह वही है जो इस युद्ध को शुरू करेगा और शायद इसे रोक भी सकता है। कालसर्प के आकाश में प्रकट होते ही चारों ओर अंधकार छा गया। नागलोक की हवाएं कांपने लगीं। तभी शिव भगवान के सामने वह रहस्यमयी महायोगी प्रकट हुआ। उसका शरीर भस्म से ढका था, उसकी आंखें बंद थीं और वह एक त्रिशूल और डमरू के साथ ध्यान में खड़ा था। वासुकी घबराकर बोले, स्वामी, यह कौन है? इसकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली लग रही है। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, ये वही है जिसे सृष्टि के अंत और आरंभ दोनों का ज्ञान है। इसे कालगुप्त योगी कहते हैं। यह जन्मा नहीं बल्कि स्वयं काल से प्रकट हुआ है। काल सर्प क्रोधित होकर गरजा, शिव, ये युद्ध टल नहीं सकता। नागों का श्राप अब सृष्टि को जलाएगा। काल सर्प ने अपनी पूंछ से आकाश को फाड़ दिया। नागलोक की धरती जल उठी। सभी नाग योद्धा जाग उठे और चारों ओर हाहाकार मच गया। शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया और कहा, महाकाल की शक्ति से मैं इस श्राप को समाप्त कर दूंगा। काल सर्प ने आकाश से काले बिजली के बाण छोड़े, लेकिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। एक पल में पूरी धरती ओ नमः शिवाय के मंत्र से गूंज उठी। त्रिशूल से एक तेज प्रकाश निकला और काल सर्प पर प्रहार हुआ। वह चिल्लाया, यह संभव नहीं, मैं अजेय हूं। लेकिन तभी कालगुप्त योगी ने अपनी आंखें खोली। योगी ने कहा, काल सर्प, तेरा जन्म ही विनाश के लिए हुआ था, लेकिन हर विनाश में एक नव सृष्टि छुपी होती है। तुझे नहीं, तेरे क्रोध को समाप्त करना होगा। शिव ने कहा, और यही सृष्टि का नियम है। जब अहंकार बढ़ता है तो संहार निश्चित होता है। योगी ने एक मंत्र पढ़ा और अपनी हथेली खोली। उसमें एक सुनहरी नागमणि थी। जैसे ही नागमणि का प्रकाश फैला, काल सर्प दर्द से तड़प उठा। उसकी काली ऊर्जा जलने लगी और वह धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने शिव की ओर देखा और कहा, महादेव, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? शिव ने मुस्कुराकर कहा, मुक्ति और मोक्ष कर्मों से मिलते हैं। तेरा काल समाप्त हो गया। काल सर्प की ऊर्जा नागमणि में समा गई और वह स्वर्गलोक को चली गई। शेष नाग और वासुकी शिव के चरणों में झुके। स्वामी, आपने नागलोक को विनाश से बचा लिया। शिव ने कहा, हर शक्ति का सही उपयोग होना चाहिए। नागलोक अब शांत रहेगा। तभी आकाश से देवताओं का पुष्प वर्षा शुरू हो गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।